श्री युगल सरकार श्री स्वामी परम जी महाराज श्री नकली निवासी भगवान के चरणों में मिलकर प्रणाम। दरबारे नकली संत समाज के चरणों में चरण बंदन सभी गुरु प्रेमियों को मेरी प्रेम भरी जय श्री राम। आइए हम अपने मनोविधि को श्री महाराज के चरणों में लगाते हुए एकचित्त होते हुए एक जय घोष करेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। आइए यह सत्संग की गंगा श्री गुरु महाराज जी से जोड़ने का प्रयास आज 3 दिन से हो रहा है। ध्यान शिविर के माध्यम से हमारे पूज्य भाई जी निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि श्री चरणों में सब लोग जुड़े। जितने भी जीव आत्मा है श्री गुरु महाराज जी की सिर्फ उनसे प्रेम करने का प्रयास, प्रेम कराने का प्रयास करते रहते हैं। मैं भी 3-4 शिविर अटेंड कर चुका हूं, रहता हूं मैं साथ में, और मात्र एक ही प्रयास है, हम पानी उस दूध में मिल जाए। दूध में पानी को मिला दिया जाता है तो पानी भी दूध के भाव में बिक जाता है। और कोई दूसरी बात नहीं है, प्रयास सिर्फ यही है कि हमारा प्रेम इतना हो जाए श्री चरणों में कि हमारा उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। इस जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए ये सारी व्यवस्था की जाती है। हम लोग एक बार की बात है, ऐसे एक बच्चा बाजार में चला जाता है। मेले में उसकी मां उसका हाथ पकड़ करके मेला दिखाने के लिए ले जाती है और वह बच्चा उसके साथ चला जाता है। और बच्चे का काम होता है कि अच्छी वस्तुओं को देखना, उस पर ललायत होना, उसकी डिमांड करनी। अपनी मां से कहता है, मां गुब्बारे दिला दे। मां कहती है, बेटा आगे चल, आगे दिला देती। आगे जाता है, कहता मां मिठाई दिला दे। माता फिर कहती है उसको, नहीं बेटा आगे चल, दिला दो। आगे जाते जाते मदारी होता है, अपना तमाशा दिखाता होता है बंदर को लेके। मां के हाथ से उसका अपना हाथ छुड़ा करके तमाशा देखने लगता है। तमाशा देखता है, जब तमाशा समाप्त हो जाता है तो पीछे मुड़कर देखता है तो मां तो होती नहीं है। मां होती नहीं है, बच्चा रोने लगता है, ढूंढने लगता है उस मां को, पर मां तो वहां होती नहीं है। मां से तो बिछड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति जिसको हम गुरु कहते हैं आते हैं उसके जीवन में, कहते हैं कि बेटा गुब्बारा ले ले, बेटा मिठाई ले ले, लेकिन वो उस तरफ नहीं जाता। वो ढूंढता है किसको? सिर्फ मां को। मां को ढूंढता है, लेकिन मां उस टाइम मिलती नहीं है। विचार भी है कहीं हम उस पड़ाव पे तो नहीं खड़े,
उस बच्चे की भांति जब हमारे सामने मौत आ जाती है तो हमें एक पल चाहिए होता है, एक पल मिल जाए और जी ले और हम उससे मिल जाएं। लेकिन उस टाइम वो मुहैया नहीं हो पाता। गुरु ने हमको जोड़ा है उस पथ पे चलने के लिए, उससे मिलने के लिए। तो हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम उस तरफ बढ़ें, अग्रसर हो, आगे बढ़ें, उससे मिले। और ऐसी थोड़ी थोड़ी कहने का मतलब यह है, कहा है श्री तुलसीदास जी ने, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटक अपराध। 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में बुनियाद। हम अपने एक घड़ी कहते हैं 24 मिनट में यदि हम उसका सिमरन कर लें तो बहुत बड़ी बात है। आधी घड़ी, आधी से बुनियाद की हमारी रोज की हो जाए तो शायद हमें ध्यान से लगाना ना पड़े। निरंतर जो चलता है, निरंतर, जैसे कि नदी का नाम जब भी होता है कि जब उसमें हमेशा गड़गड़ाहट की आवाज होती रहती है, जब झरना चलता रहता है, पानी बहता रहता है, तभी तक वो नदी है। और वो सूख जाए, उसका पानी आना बंद हो जाए तो फिर उस नदी का नाम नदी नहीं रहता। ऐसे ही हमारे जीवन में निरंतर जैसे जल रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में हमेशा उसका नाम स्मरण करना चाहिए। जब मिला है तो चलाना चाहिए। चल रहा है वो तो कोई अलग से लाना नहीं है, बता दिया गया है, बस उस पे आपको निरंतर ध्यान करने की आवश्यकता है। ध्यान बताया है और नाम भी रखा है ध्यान शिविर। सिर्फ ध्यान करने की आवश्यकता है, वो तो निरंतर चल रही है। चलने का नाम नदी कहा गया है, बहने का नाम नदी कहा गया है। तो आप लोग भी उसमें रोज अपने आप को आधी घड़ी में आप लोग अपने आप को चलाते रहेंगे, जुड़े रहेंगे श्री गुरु महाराज जी से, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और उसका भी कल्याण हो जाएगा जिसने आपको जोड़ा होगा, वो भी धन्य होगा कि हाँ हमारे जोड़े हुए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लग गए। इतने देखता हूं मैं कि नाम दान तो हो गया है, आज तक उन्होंने नकली साहब तक नहीं देखा, दरबार तक नहीं गए। मैं जाता हूं बिहार तक भ्रमण पे, तो बहुत घरों में जोड़ के चले गए, पर उनको पता ही नहीं कि क्या है व्यवस्था, कैसे करा जाता है, क्या होता है। लेकिन हमारे भाई जी का प्रयास है कि जो ऐसे भूले भटके लोग हैं उनको जोड़ा जाए, श्री चरणों से जोड़ा जाए, उनसे इतना प्रेम कर लिया जाए उनमें और आप में कोई फर्क ना रहे। आप 3 दिन से उसी विषय में बोल रहे हैं, सिर्फ प्रेम से जोड़ने का, प्रेम प्रेम प्रेम। जैसे प्रेम राधा और कृष्ण का, अभी हमारी बहन गा रही थी कि तेरी मुरली मेरी पायल, वो कब बजेगी? जब प्रेम हो जाएगा, जब हम उससे जुड़ जाएंगे। हम एक दो जानते हैं, जिस्म जो दो है लेकिन जान एक हो जाए तब बात होती है। राधा और कृष्ण में केवल जिस्म दो थे, जान एक ही थी, तब उनकी बांसुरी और उनकी पायल एक जैसी बजती थी। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने जा रहे थे मथुरा से, वृंदावन से मथुरा के लिए, तो गोपियों ने पूछा भगवान कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा तो मैं जा रहा हूं वहां के लिए। राधा एकांतवास में बैठी हुई थी और उन्होंने सब सखियों से पूछा क्या बात है? राधा बड़ी उदास। उन्होंने कहा हाँ आप जा रहे हो ना, इसलिए वो उदास है।
तो उन्होंने कहा, राधे मैं जा रहा हूं, मेरा प्रेम तुम्हारी इस मेरी बांसुरी से है, तुम्हारा प्रेम, ये बांसुरी तुम ले लो, और जब मेरी याद आए तो इस बांसुरी को आप बजा लेना। राधा बोलती है, कहती है महाराज आज के बाद ये बजेगी नहीं, आज के बाद ये बांसुरी बजेगी नहीं। आप तो ये कह रहे हो ना कि जब आपकी याद आए, यहां तो मैं निरंतर रहती हूं, यदि मेरी याद आपसे टूटेगी तब तो मैं बजाऊंगी, आपको याद करने के लिए। जब मैं निरंतर ही आपको ही बजती हूं तो फिर तो बांसुरी आपकी घरी की घरी रह जाएगी, इससे अच्छा आप इसे ले जाओ। मुझे तो सिर्फ आप चाहिए होते हैं, और आप दूर भी रहकर मेरे पास रहते हैं, क्योंकि मेरी सांसों में आपका रमण है। इस तरह से इस बांसुरी से कोई लेना देना नहीं है मेरा, मैं तो आपके अपने सांसों में स्मरण करती हूं, और ये मेरी जान जाएगी तभी निकल सकता है। जब तक मेरी जान है, जब तक मेरी सांसों में है, तब तक आप मेरे से दूर कहां है, बिछोड़ा कहां है आपका। तो सिर्फ इसी बिछोड़े को जोड़ने के लिए हमारे भाई जी प्रयास करते कि हम जैसे भी कुछ जीव उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ जाए, उसके प्रेम में इतने पागल हो जाए, दीवाने हो जाए कि अपने आप को भूल जाए कि हम क्या हैं और हम हैं क्या। एक बार राम जी गए अपने गुरु जी के पास, कुंडी खटकाई तो अंदर से आवाज आई, कौन? राम जी ने उनसे यही कहा, महाराज ये तो मैं आपके पास जानने आया हूं कि मैं हूं कौन। तो बस हम ये जान ले कि हम हैं कौन। ये शरीर या हम उसके अंश। तुलसीदास ने कई जगह लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब हम उसके अंश हैं तो फिर हम उससे दूर कहां हैं। सिर्फ हमें निरंतर उसके तरफ बढ़ने का प्रयास है, उसे भजने का प्रयास कर ले, भज ले, उससे प्रेम कर ले, उसमें हमारा विलय हो जाए, हमारे लिए यही बहुत है। और हमें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। सरलता से, सहजता से जितना ही सरल हो जाएंगे आप लोग, हम जितने सहज हो जाएंगे उतने ही उसके चरणों में पहुंच पाएंगे। और जितना अपने आप को मैं लगी रहेगी, तो उन्होंने सीधा कहा, जहां मैं वहां मैं नहीं। जो है तू है, तू है, तू है, मैं तो हूं ही नहीं। यदि ये विचार हमारे में आ जाए तो हमारे समीप ही है, हमारे पास है, हमारे अंग संग है, हमारे सांसों में फिर रहा है वो, उसके बगैर तो हम एक पल चल ही नहीं सकते, जी ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते। यदि कोई कहे कि राम मेरे से दूर है, सदगुरुदेव भगवान हमारे से दूर है, तो मेरी अपनी बात है कि मैं नहीं मानता कि उनसे दूर है। जब घट गए वासी कहा गया है, तो जो मेरे घट में वास करते हैं तो मेरे से दूर कहां है, वही मैं हूं। उनके साथ जुड़े होने का मात्र यही सरल तरीका है कि हम अपने को जितने ही प्रेम से, जितने छोटे बन के उनके चरणों में अपनी नाक रगड़ के, अपने को दीनहीन समझ के बस उनको रिझाने का प्रयास करें। वो रिझ जाएंगे तो हमारा काम बन जाए। रिझाने का प्रयास करें, जैसे ही रिझ जाते, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। आपका पता नहीं कौन सा गुण उनको रिझा ले, आपके वो हो जाए या आप उनके हो जाओ, वो उनकी कृपा है। और हम कुछ नहीं कर सकते, जो भी करते हैं। अभी स्वामी जी बोल के गए
जो भी करते हैं वही करते हैं। आप तो चाह के भी चाहो कि मैं उनको अपना बना लूं तो नहीं हो सकता। यदि उनकी कृपा होगी तो हो जाए। कृपा उन्हीं की है, चाहे वो अपना बना ले चाहे आपके बन जाए, तो कृपा उन्हीं की होगी, उसमें आपका कुछ नहीं है। जो है सो दे। तो अपने आप को प्रयास कीजिए कि निरंतर उस राह पे चलकर परमपिता परमेश्वर को रिझाने का काम करें, श्री सद्गुरुदेव भगवान को रिझाने का काम करें। हंस के, गा के, रो के, जैसे भी वो रिझे, अपनी बात रख के। कल भाई जी बता रहे थे कि अपने मन की बात उनसे करो और खुल के करो, कोई संशय नहीं। आप मुझे भी बताओ लेकिन उनको सुनाओ। सुनते हैं। ये मेरा अपने जीवन का हो रहा है कि सुनते हैं। अभी हमारे कुछ महात्मा जी भी बता रहे थे कि मैं कई बार यहाँ पे आया और मैंने अपनी अपनी अरदास लगाई, हमारी बात सुनी गई। जब इनकी सुनी जा रही है तो क्या हमारी भी सुनी जाएगी? हम इतने बुरे तो नहीं है तो उन्हीं के, तो हमारी भी सुनी जाएगी। केवल आप अपना भाव बनाइए। आप अपने भाव को बनाकर उनसे बात करेंगे तो मुझे लगता है हमारे सद्गुरुदेव भगवान आपके भाव को रखेंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि मैं भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझे बजे तो भाव से मेरा पार। और कुछ नहीं मांगा, ना आपका धन, ना दौलत, ना आपकी शोहरत, कुछ नहीं मांगा। सिर्फ मांगा है एक छोटी सी चीज, आप अपना भाव उनके चरणों में रख दीजिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आप क्या से क्या हो जाएंगे।